हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हो आपके सामने ये 4 इंसेक्टिसाइड मैंने रखे हुए हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि आप कौन सा इंसेक्टिसाइड रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो, तो आप हमें थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि हमें कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है। तो जो इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली मैं अपने गार्डन में, तो वो इंसेक्टिसाइड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं रेगुलर बेसिस पे फ्रेंड्स ये 4 इंसेक्टिसाइड मैं अपने गार्डन में यूज़ करता रहता हूँ। उनमें से फ्रेंड्स जो रेगुलर इंसेक्टिसाइड मैं यूज़ करता हूँ वो है ये बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, जिसका नाम है बायो क्लीन स्वीप। दूसरा जो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है काका इंसेक्टिसाइड। ये एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जिससे हमारे प्लांट सेफ रह सकते हैं पेस्ट, माइट्स, थ्रिप्स, एफिड्स जैसी बीमारियों से। और बाद में जो 2 इंसेक्टिसाइड मैं यूज़ करता हूँ वो है केमिकल इंसेक्टिसाइड। सबसे पहले तो फ्रेंड्स एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL और बाद में ओमाइट। तो ये 2 केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी मैं यूज़ करता हूँ। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इतने सारे इंसेक्टिसाइड मैं यूज़ करता हूँ, हमारे प्लांट्स के लीव्स डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड सही समय पर यूज़ करोगे और सही डोज में यूज़ करोगे तो बाद में आपके प्लांट्स के लीव्स कभी डैमेज नहीं होंगे और आपको रिजल्ट अच्छा मिल पाएगा। आपके प्लांट्स के ऊपर से पेस्ट इजीली भाग जाएंगे। तो जैसे फ्रेंड्स हम दवाई जो लेते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में, अगर आपके सर दर्द हो तो बाद में आप सर दर्द की दवाई लोगे, और अगर फ्रेंड्स आपको पेट दर्द हो तो बाद में आप पेट दर्द की दवाई लोगे, अगर आपको बुखार हुआ तो आप बुखार की दवाई लोगे। तो सेम तरीके से फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट्स को भी ट्रीट करना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड हमें कब यूज़ करना है। तो सबसे पहले ही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 इंसेक्टिसाइड जो है ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, और ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मैं रेगुलर बेसिस पे अपने सारे प्लांट्स के ऊपर यूज़ करता हूँ, भले वो वेजिटेबल वाले प्लांट्स हो या तो आपके रोजेज़ हो या तो इंडोर प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट्स हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं काका इंसेक्टिसाइड के बारे में बता देता हूँ। काका इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स मैं हर 15 दिन में एक बार मैं अपने प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे कर देता हूँ। काका इंसेक्टिसाइड बेसिकली फ्रेंड्स इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स के लीव्स के ऊपर इजीली कोई भी इंसेक्ट्स वो लीव्स को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो ये ही बेसिकली काम होता है काका इंसेक्टिसाइड का। तो ये एक टाइप का कड़वा लेयर फ्रेंड्स प्लांट के लीव्स के ऊपर बना देता है, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के लीव्स है वो सेफ रह सकेंगे, कोई भी इंसेक्ट्स जैसे कि थ्राइब्स, माइट्स और एफिड्स और मेलीबग्स ऐसे पेस्ट से बचे रहेंगे। और मैं आपको ये बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के बारे में बता देता हूँ। ये बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स मैं हर हफ्ते एक बार मैं अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करता हूँ। बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में बेसिकली फंगस होता है, बेनिफिशियल फंगस होता है, और ये जो बेनिफिशियल फंगस जो रहता है वो कीड़ों के ऊपर अटैक करता है, कीड़ों को खाना स्टार्ट कर देता है, और अल्टीमेटली वो कीड़े जो होते हैं वो बीमार होके आपके प्लांट्स के ऊपर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही इसका वर्किंग प्रोसेस रहता है। और ये जो बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड्स ये मैं 2 ml लेता हूँ 1 लीटर ठंडे पानी में। जो फ्रिज का जो पानी रहता है उसके अंदर फ्रेंड्स मैं 1 लीटर उसके अंदर फ्रेंड्स मैं इसको मिक्स कर देता हूँ, और शाम के वक्त मैं हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे कर देता हूँ। इससे फ्रेंड्स प्लांट के ऊपर जो भी नए इंसेक्ट्स जो डेवलप होते हैं और वो अपने प्लांट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन जैसे ही वो स्टार्ट कर देते हैं, तब फ्रेंड्स में ये बायो इंसेक्टिसाइड का हफ्ते में अगर हम स्प्रे करते रहेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और वो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके ये फंगस की वजह से ख़त्म होके मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद है। तो काका इंसेक्टिसाइड एंड बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स ये दोनों ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आपके प्लांट्स के ऊपर 100% रिजल्ट आएगी, और मैं लगातार कितने 2 से 3 महीने में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अब सवाल आएगा फ्रेंड्स कि अगर हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो बाद में हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप आयुर्वेदिक दवाई करते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी ये इंग्लिश दवाई नहीं करें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अल्टीमेटली यह जितनी भी आप इंग्लिश टैबलेट्स वगैरह जो लेते हो जो मेडिकल में मिलती है तो वो उसकी ज़रूरत आपको पड़नी वाली है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में यही दवाई आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे सकती है। तो सेम सिचुएशन में फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स भी होते हैं। अगर आप रेगुलरली आप अपने प्लांट के ऊपर ये बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या तो कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हो तो आपके प्लांट सेफ रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि प्लांट के ऊपर ये माइट्स, थ्रिप्स,
खास करके मैं माइट्स की बात करता हूँ। माइट्स और थ्रिप्स जैसी बीमारियाँ अक्सर इजीली लग जाती है, और अगर इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है तो बाद में उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ये ऑर्गेनिक चीज़ों से। तो तब फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स हमें यूज़ करना है ये केमिकल इंसेक्टिसाइड। अब केमिकल इंसेक्टिसाइड में फ्रेंड्स दो केमिकल इंसेक्टिसाइड आप देख रहे हो। सबसे पहले तो ये है एमिडाक्लोप्रिड। एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL करके इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, और दूसरा आप देख रहे हो ओमाइट प्रोपारगाइड 57% EC इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। दोनों का काम अलग अलग है, तो समझ लीजिए। बेसिकली एमिडाक्लोप्रिड फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारी बीमारियों पे काम आता है। माइट्स हुए, थ्रिप्स हुए, एफिड्स हुए, मेलीबग्स हुए और दूसरे बहुत सारे ऐसे जो कीड़े होते हैं उसके ऊपर ये काम आ जाता है। लेकिन मैं खास करके माइट्स की बात करता हूँ। माइट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो इजीली फ्रेंड्स चली नहीं जाती। माइट्स अपना रेजिस्टेंट पावर बढ़ा देती है। अगर आप रेगुलरली एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते हो तो माइट्स एक ऐसी बीमारी है तो जो अपना रेजिस्टेंट पावर बना देती है एमिडाक्लोप्रिड के सामने। तो आप एमिडाक्लोप्रिड स्प्रे भी करोगे तो भी माइट्स आपके प्लांट के ऊपर से नहीं हटेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब फ्रेंड्स हमें ओमाइट का इस्तेमाल करना होता है। तो ओमाइट फ्रेंड्स स्पेशली माइट्स के लिए बनी हुई दवाई है। ओमाइट की जगह पे आप लेसेंटा भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में फॉस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में माइटॉस करके एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी दवाई है जो माइट्स के ऊपर काम आएगी। लेकिन ये जो ओमाइट और फॉस्टर और लेसेंटा ये जो 3 दवाई है फ्रेंड्स, ये 3 दवाई आपके लोकल में अगर इजीली मिल जाती है तो बाद में वो परचेस करके रख लीजिए, क्योंकि ये गर्मियों की सीज़न में फ्रेंड्स माइट्स इजीली फ्रेंड्स आपके प्लांट्स के ऊपर लग सकते हैं और आपके प्लांट को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये 2 केमिकल इंसेक्टिसाइड हमेशा मैंने अपने पास रखा हुआ है, ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जब मेरे प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स लग जाए तब मैं इसका स्प्रे करता हूँ। ये दोनों का स्प्रे मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करता। बीच में फ्रेंड्स मेरे रोजेस इन्फेक्टेड हो चुके थे, तब फ्रेंड्स मैंने इसका इस्तेमाल किया था। अब फ्रेंड्स मेरे रोजेस के ऊपर फिर से न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है, रोज़ अब हेल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मैं फिर से फ्रेंड्स ये बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करता हूँ। अब ये जो एमिडाक्लोप्रिड और ओमाइट का डोज मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी फ्रेंड्स ठंडे पानी में ही लेना है। 2 ml लेना है, 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट उतने ज़्यादा नहीं है तो बाद में आप 1 ml जितना ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए हैं तो बाद में आप इसको 2 ml ले सकते हो। दोनों का डोज सेम है और दोनों को साथ मिक्स करके स्प्रे कभी नहीं करना है। ये गलती भी मत करिए, ओमाइट प्लस एमिडाक्लोप्रिड का मिक्स नहीं किया जाता, अलग अलग स्प्रे करना है। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर माइट्स लगे हैं तो बाद में ओमाइट का यूज़ करिए। अगर आपके प्लांट के ऊपर माइट्स प्लस थ्रिप्स दोनों लगे हैं तो बाद में 1 दिन आप ओमाइट का स्प्रे कर सकते हो, उसके 3 दिन के गैप के बाद आप एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स आप ऑल्टरनेटली स्प्रे करते रहोगे तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर से माइट्स और थ्रिप्स ये दोनों बीमारी चली जाएगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम ये इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि क्या हम ऑर्गेनिक बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड प्लस केमिकल इंसेक्टिसाइड दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं? तो उसका जवाब है कि यस, आप आराम से ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके स्प्रे करोगे तो बाद में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो कोई भी ऐसी बीमारी जो आपके प्लांट के ऊपर लगी है जो बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है, ये अगर आप ये दोनों को मिक्स करोगे, 2 ml ये बायो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और 2 ml ये एमिडाक्लोप्रिड या तो 2 ml ये ओमाइट, दोनों में से कोई भी एक लेना है। तो अगर आप ये दोनों को मिक्स करके स्प्रे करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट के ऊपर जो भी पेस्ट लगे हैं वो बहुत ही जल्दी चले जाएंगे। और अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हो तो हफ्ते में 1 ही बार इसका स्प्रे करना है और ठंडे पानी में स्प्रे करना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आइडिया आ चुकी होगी कि हमें कौन सा इंसेक्टिसाइड कीड़ों के ऊपर यूज़ करना है। फंगस से रिलेटेड पूरी मेरी एक अलग वीडियो आएगी कि मैं कौन सा फंगीसाइड यूज़ करता हूँ। ये तो बेसिकली फ्रेंड्स इंसेक्टिसाइड की बात हो चुकी है कि मैं कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करता हूँ ताकि मेरे प्लांट्स हेल्दी रह सकें। तो इनमें से कोई भी आप एक इंसेक्टिसाइड परचेज कर सकते हो। सारे इंसेक्टिसाइड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।